एक सुंदर शब्द है जिसे एक बार पढ़ने से नहीं समझा जा सकता है, मगर जिसे ध्यान से पढ़ने पर ही समझा जा सकता है। कृपया कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का पहला अध्याय 20वां शब्द खोलें और इसे जोर से पढ़ें। कहावत इस प्रकार है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। क्या आप इस शब्द का अर्थ समझ पाए? यह उतना मुश्किल नहीं है। कृपया इसे एक और बार पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है कि उसके द्वारा किए गए सभी वादे यीशु मसीह में हैं। इसका क्या मतलब है? बाइबल में लगभग 8500 वादे हैं, जिनमें भगवान द्वारा किए गए सभी वादे शामिल हैं। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है। तो वादा क्या है? उदाहरण के लिए मैं आपको एक वादा बताता हूं जो आज मेरे दिमाग में आया था। जकरिया की पुस्तक में अध्याय 2 का 8वां शब्द, सर्वशक्तिमान कहते हैं, जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। यह एक वादा है, यानी अगर कोई भगवान का बच्चा भगवान के करीब रहता है और अगर कोई उस व्यक्ति को बुराई से छूता है तो वह उसकी आंख की पुतली को छू रहा होगा। मैं आपको एक और वादा बताता हूं। यिर्मयाह की पुस्तक का 20वां अध्याय 11वां शब्द, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे। वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसीलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला ना जाएगा। अगर कोई भगवान से प्यार करता है, अगर वह भगवान पर निर्भर है, तो वह उसके चारों ओर 4 दिशाओं में मौजूद रहेगा, बिना अंतराल के, एक सच्चे योद्धा की तरह लगातार अथक और सहजता से लड़ाई लड़ रहा है। यह एक वादा है। एक और वादा भजन संहिता 34 में 10वीं शब्द है, सिंह दुर्बल और भूखे हो सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हमने कल रात केरिथ रावी के तट पर एलियाह को रोटी देने वाले कौवे के बारे में ध्यान दिया। जो भगवान की खोज करता है उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। भजन संहिता 34 में यह 10वीं शब्द है। भजन संहिता अध्याय 91 10वीं शब्द, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। रोमियो अध्याय 8 28वां शब्द, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और एक वादा जकरिया का 9वां अध्याय का 8वां शब्द है, तब मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौट आएगी, अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूंगा और कोई सताने वाला फिर उसके पास से होकर न जाएगा, क्योंकि मैं ये बातें अब भी देखता हूं। दूसरा जकरिया का 2 अध्याय का 5वां शब्द है, और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसके चारों ओर आग के समान शहर पनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। एक और वादा है व्यवस्था विवरण अध्याय 33 25 से 27वां शब्द, तेरे फाटकों के डंडे लोहे और पीतल के होंगे और तेरा बल तेरा दिनों के तुल्य होगा। यशूरून के परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं, जो तेरी सहायता के लिए आकाश पर चढ़ता है और अपने प्रताप से बादलों पर चढ़ता है। शाश्वत ईश्वर आपका आश्रय है और नीचे चिरस्थायी भुजाएं हैं। वह तेरे शत्रु को तेरा समझने से यह कहकर निकाल देगा कि उनका नाश कर। बाइबल में ऐसे कितने वादे हैं? 8500। मेरी बात ध्यान से सुने। मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। सभी पवित्र ग्रंथों में उनमें से लगभग 73 में 8500 वादे हैं। यह एक वादा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसा कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। यह एक वादा है। निर्गमन अध्याय 23 का 25वां शब्द, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अंत जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग दूर करेगा। मैं तुम्हें एक और बताऊंगा। निर्गमन अध्याय 20 का 24वां शब्द, जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। 2 इतिहास का 16वां अध्याय 9वीं शब्द, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। बाइबल में ऐसे कितने वादे हैं? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 10 वादा सीखते हैं, अगर आप 10 वादे स्वीकार करते हैं, अगर आप 10 वादों पर विश्वास करते हैं और अगर आप 10 वादे दोहराते हैं तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन परमाणु बम से भी अधिक शक्तिशाली है। स्तोत्र कह रहा है, प्रभु की वाणी जंगल को कांपती है,
यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ती है। यह परमेश्वर के वचन की शक्ति है, भगवान की आवाज के लिए एक रहस्यवादी शक्ति है। इसीलिए इस रिट्रीट के अंत तक मेरे और परमेश्वर के लिए आपके जीवन में सभी चीजों को सच करने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को सीखना होगा। क्या इस वापसी के माध्यम से यह अभी तक आपके पास आया है? मैं इसे ईश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारी मान रहा हूँ। परमेश्वर के वचन से प्रेम करने के लिए आपको एक अभिषेक प्राप्त करना होगा। तो यह मेरा कर्तव्य है, यही वह काम है जो मुझे भगवान ने दिया है, इसीलिए मैं इसे दोहराता रहता हूँ। हम भजन संहिता के 29वें अध्याय का 4था शब्द पढ़ रहे हैं। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। 73 पुस्तकों में लगभग 35,000 शब्द। वे शक्ति से भरे हुए हैं, वे शक्ति के साथ गर्भवती हैं। परमेश्वर की शक्ति से भरे शब्द। पहली बात यह है कि आपको इस पर विश्वास करना होगा। दूसरी बात यह है कि आपको इसे गले लगाना होगा। तीसरा, आपको इसकी घोषणा करनी होगी। यह महत्वपूर्ण है, हालांकि मेरे पास इसके बारे में बात करने का समय नहीं है। यदि आप आमतौर पर YouTube पर वीडियो देखते हैं तो आप उन्हें वहां पा सकते हैं। 2 चीजें शैतान के खिलाफ हथियार के रूप में कार्य करती हैं, मेमने का लहू और गवाही का वचन। अभिषेक और मुक्ति पाने के लिए इन 2 चीजों की जरूरत होती है। आपको परमेश्वर के लहू से नहाना होगा और आपको गवाही के वचन की घोषणा करनी होगी। सो भजन संहिता अध्याय 29 4था शब्द, प्रभु की वाणी शक्तिशाली है। भजन संहिता अध्याय 29 7वां और 8वां शब्द, यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। यहोवा के आदेश से वन भी कांपता है। वह आवाज ये शब्द हैं। हमें इसे खोजना है, इसे पढ़ना है, इसे स्वीकार करना है, इस पर विश्वास करना है और इसकी घोषणा करनी है। आपको बीच बीच में शब्दों का उच्चारण करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम शब्द की ऊर्जा से भर जाएंगे। ध्यान से सुने। तो बाइबल की सभी किताबों में कितने शब्द हैं? 8,500 शब्द। यहां समस्या आती है, क्या कोई व्यक्ति 8,500 शब्द याद कर सकता है? हो सकता है कि अविश्वसनीय स्मृति और सोच वाला कोई व्यक्ति, जिसे एक यात्रा शब्दकोश के रूप में माना जा सकता है, सक्षम हो सकता है। यह असंभव नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने लगभग पूरी बाइबल को कंठस्थ कर लिया है। एक सामान्य व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको हमारे रिट्रीट के 4थे दिन का एक शॉर्टकट बताऊंगा। आपको सभी शब्दों को पढ़ना चाहिए। हर कोई सभी शब्दों को याद और उच्चारण नहीं कर पाएगा। उसके लिए एक रास्ता है, जो कुरिन्थियों की दूसरी पत्री के पहले अध्याय के 20वें शब्द में पाया जा सकता है। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। भगवान के सभी 8,500 वादे एक इंसान के रूप में सामने आए हैं, तो हमें इस इंसान को ही पकड़ना है। बाकी 8,500 वादे पूरे होंगे। क्या तुम समझ रहे हो? यह शॉर्टकट है। यदि आप इस व्यक्ति से प्यार करते हैं, इसे स्वीकार करते हैं, इसे अपनाते हैं और इसे गले से लगाते हैं, तो पवित्र पुस्तकों में बताए गए सभी 8,500 वादे आपके घर के सामने होंगे। इसीलिए भले ही हमें सभी शब्द कठिनाई से ना मिले, आपको केवल यीशु को पकड़ना होगा। आपने शायद इस कहानी के बारे में सुना होगा। एक राजा ने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति अगले दिन सुबह 10 बजे महल में पहुंचता है तो 30 मिनट के दौरान 10 से 10:30 बजे तक जो कुछ भी छूता है वह उसका होगा। क्या लोग शांत रहेंगे यदि वे सुनते हैं कि उन्हें मुफ्त में कुछ मिल सकता है? सभी 9:30 बजे मौके पर पहुंचे। जैसे ही 10 बजे घंटी बजी, वे सभी सिंहासन, सोने का मुकुट, हीरे के हार, सोने के खंभे और दीवार और मोतियों के हार को छूने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने दूर रहने वाली एक लड़की को छोड़कर उस पर ध्यान न देते हुए वे सब कुछ छुआ जो वो कर सकते थे। 29 मिनट हुए और केवल एक ही रह गया। सभी ने उसे मूर्ख कहा और समय समाप्त होने से पहले उसे कुछ छूने के लिए कहा। वह दौड़कर राजा के पास गई और उसे छुआ। आपको सोचने की जरूरत है, समझना। जो कुछ तुम देखते हो उसे छूने के बजाय राजा को स्पर्श करो और जो कुछ उसका है वह तुम्हारा हो जाएगा। आपके दिमाग में कुछ होना चाहिए, सिर्फ पैसा नहीं। तो जो होशियार हैं वे यीशु को पकड़ लेंगे। जो कुछ भी आप देखते हैं उसके पीछे जाने से बेहतर है कि किसी अच्छे व्यक्ति को पकड़ लिया जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 8,500 वादे आपके साथ मिलेंगे। इसीलिए 29 मिनट में लड़की सब छोड़कर राजा की ओर दौड़ी, उसे गले से लगा लिया और कहा कि वह उसे नहीं छोड़ेगी। जो कुछ राजा का था वह अब लड़की का भी था।
मेरे प्यारे बच्चों, हम आज रात यीशु को याद कर रहे हैं। जब हम यीशु के बारे में सोचते हैं तो आशीषों की वर्षा होगी। परमेश्वर हमें चमत्कारी चिन्ह देगा। स्वर्ग चाहता है कि हम यीशु के बारे में बात करें। मैं आपको एक शब्द पढ़कर बताता हूँ। कुरिन्थियों की पहली पत्री 2 अध्याय 2 शब्द, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। यह पौल की स्वीकारोक्ति है, जो स्वीकार करता है कि उसने गलती की है। क्या आप जानते हैं कि गलती क्या थी? कुरिन्थ में सुसमाचार पढ़ने के लिए पौलुस पहुंचने से ठीक पहले वह एथेंस में था। आप एथेंस में उसके सुसमाचार के बारे में प्रेरितों के काम के 17वें अध्याय में अधिक पढ़ सकते हैं। बस इसे लिख लें, क्योंकि हमें और अधिक विस्तार में जानने की आवश्यकता नहीं है। एथेंस में सुसमाचार प्रचार के बाद वह कहाँ गया? वह कुरिन्थ गया। एथेंस में उसका एंजलवाद एक विफलता थी। इस विफलता का कारण है वह न केवल एथेंस के लोगों को पकड़ सका, बल्कि यह भी भाग्यशाली रहा कि वह बिना किसी चोट के वहां से भाग निकला। क्या आप कारण जानते हैं? एथेंस ग्रीक में ज्ञान का शहर था। एथेंस सुकरात, अरस्तु, प्लेटो और कई अन्य बुद्धिजीवियों का घर था, जहां वो पढ़ाते और रहते थे। जब पौलुस एथेंस में सुसमाचार प्रचार की शिक्षा देने गया तो उसने एक भिन्न दृष्टिकोण का प्रयोग किया। पौल के मानवीय ज्ञान में उसने सोचा कि वह इंजिलवाद के बारे में इस तरह से बोलेगा जो बुद्धिजीवियों के लिए उपयुक्त होगा। उसने गलत तरीके से विश्वास किया कि वह बुद्धिजीवियों द्वारा बनाए गए उदाहरणों और कलाकारों और कवियों के शब्दों का उपयोग करके एथेंस का विश्वास हासिल कर सकता है। उन्होंने एक अज्ञात भगवान की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ एक अज्ञात भगवान है, क्या तुम उसे नहीं देखते हो? क्या इस कवि ने उसकी प्रशंसा नहीं की है? क्या इस नाटककार ने उसके बारे में नहीं बताया? इस प्रकार उसने एथेंस में कही गई सभी बातों को उद्धत करते हुए इंजिलवाद का प्रचार किया। एथेंस में इंजिलवाद एक बड़ी विफलता थी। वह एथेंस से कई अनुयायियों को प्राप्त नहीं कर सका। रात को ही वह वहां से फरार हो गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एथेंस में इंजिलवाद की उनकी विफलता ने उनमें अपराध बोध की छाप छोड़ी। उन्होंने सूली पर चढ़ाए गए यीशु के बारे में बात करने के बजाय अपने बौद्धिक के आधार पर इंजिलवाद का प्रचार किया, जिसे उनके अन्य सभी लेखों में देखा जा सकता है। यही कारण है कि यह एक बड़ी विफलता थी। वह बिना पिटे फरार हो गया। मेरे बच्चों, यह एक महत्वपूर्ण सबक है। जल्द ही पौल अगले स्थान पर कुरिन्थ में आता है। रात में भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं और उसे बताता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एथेंस में जो हुआ वो यहाँ नहीं होगा। मेरे पास इस शहर में बहुत सारे लोग हैं। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, भगवान की आत्मा की उपस्थिति से अवगत रहें। पौलुस उस जागरूकता के बारे में कुरिन्थियों की पहली पुस्तक के 2 अध्याय के 2 शब्द में लिखा है, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। तुम्हें पता है क्या हुआ? पौल कुरिन्थ में 25,000 से ज्यादा अनुयायियों को प्राप्त करने में सक्षम था। उस शहर में पौल का इंजिल आंदोलन एक बड़ा सफलता निकला। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप यीशु मसीह और उनके सूली पर चढ़ने के बारे में बात करते हैं तो स्वर्ग चमत्कार और चिन्हों की वर्षा करेगा। जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि मैंने आप में से कुछ भी जानने के लिए अपने आप को न्याय नहीं किया सिवाय यीशु मसीह और उसे क्रूस पर चढ़ाए। इसीलिए आज रात हम ईसा मसीह और उनकी सूली पर चढ़ने को याद करने जा रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे यीशु मसीह ने हमें 4 दिशाओं में आशीष दी। यीशु के बारे में बात करने से परमेश्वर को बहुत खुशी मिलती है। आपने पन्नचिक्कल के बारे में सुना होगा। माइकल पन्नचिक्कल, वह ईसाई गीतों के लिए गीत लिखते हैं। वह दिव्य ध्यान केंद्र से जुड़े पुजारी हैं। वह उस समय से गाने गा रहे हैं। वह एक धन्य पुजारी हैं। मैं आपको एक अनुभव बताऊंगा जिसके बारे में उन्होंने मुझे बताया था। वह ध्यान केंद्र में एक रिट्रीट के दौरान परामर्श दे रहे थे। एक सम्मानित बहन ने उसके लिए प्रार्थना की और कहा, यीशु को आपके द्वारा दिया गया 3 मिनट का व्याख्यान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उत्तर दिया, मैंने डबलिन में विश्व धर्म सम्मेलन में 3 मिनट तक बात की है। बहन का कहना है कि यह एक नहीं थी और यह केरल में थी। वह कोट्टायम इलाके में था, लेकिन मुझे उस जगह का नाम याद नहीं है। माइकल पंचिक्कल के 3 मिनट के भाषण में स्वर्ग की जय जयकार हुई। स्थिति इस प्रकार चली, विभिन्न धर्मों के 3 लोगों के बीच एक मैत्रीपूर्ण धार्मिक सम्मेलन के दौरान 2 लोगों ने अपने धर्म की बहुत जोरदार घोषणा की। ईसाइयों के लिए एक लाभ है, वे जहां भी जाएंगे समझौता कर लेंगे। तो ईसाइयों ने इस तरह से बात की कि इससे वहां मौजूद किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे।
दर्शकों के बीच फादर माइकल पंचिक्कल बैठे थे। उसका खून खौल उठा। अन्य दो ने अपने धर्म की बहुत दृढ़ता से बात की। हम कहीं भी झुकने को तैयार हैं, हमारी रीढ़ कहीं भी झुक जाएगी। इसीलिए हमने किसी भी बात के बारे में दृढ़ता से बात नहीं की, लेकिन सभी को खुश करने की कोशिश करते हुए बहुत सावधानी से इस पर विचार किया। मैंने एक बहन से पूछा कि वह ईसाई धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में क्यों चली गई। मैं आपको अपने एक अनुभव के बारे में बता रहा हूँ। उस बहन ने मुझे उत्तर दिया, मैं नए धर्म में शामिल हुई। यदि वे एक बात कहते हैं तो वे उसका पालन करते हैं। ईसाई धर्म से एक चीज कई तरीके से की जा सकती है। इसके चलते कई लोग ईसाई धर्म छोड़ रहे हैं। यदि आप यह या वह करते हैं तो कोई बात नहीं, जब तक कि आप किसी को चोट न पहुंचाएं। इस तरह बोलने वाले ईसाई भारी पाप में हैं। या तो आपको यह जानना होगा कि सत्य कौन सा है, इसे स्वीकार करें, इस पर विश्वास करें, इसकी घोषणा करें और इसके लिए मरें, या आपको यह नहीं बताना चाहिए कि यह सच है। यदि ऐसा है तो पुजारियों को कसाक पहनने की परेशानी नहीं है, बहनों को अपनी पोशाक नहीं पहननी है, बाइबल को नहीं छूना है, चर्च नहीं जाना है, क्रॉस के पर्वत पर चढ़ना नहीं है, डॉन बपतिस्मा ना लें। यदि आप करते हैं तो आपके इसके लिए जीना और मरना होगा। क्या तुम समझ रहे हो? कोई या नहीं है, लेकिन केवल एक ही रास्ता है। मैं आपको अपना दुख बता रहा हूं। अगर ऐसा ही होने वाला था तो सेंट थॉमस को अपने दिल में एक तीर फेंकने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि वह वैसा भी हो सकता है तो सेंट फ्रांसिस को पेरिस विश्वविद्यालय के दरवाजे को एक हाथ में क्रॉस और दूसरे में घंटी के साथ छोड़ना नहीं था। समुद्र के किनारे सुसमाचार का प्रचार करना था और अंत में वहां मरना था। वैसे भी हो सकता है मैथ्यू को पीटकर मरना नहीं था। यदि वह वैसे भी हो सकता है तो मार्क को घोड़े की गाड़ी में गली में घसीटे जाने के दौरान मरना नहीं पड़ता था। उसके खून से लथपथ शरीर फर्श के चारों ओर बह जाता था और जब उन्हें पता चलता था कि वह मर नहीं रहा है तो उसे जला दिया गया। यदि वह वैसा भी हो सकता है तो सेंट पीटर को उल्टा सूली पर चढ़ने और वेटिकन में निष्पादन की पहाड़ी पर मारे जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि यह वैसे भी हो सकता है तो सेंट पॉल को रोमन सम्राट की तलवार के नीचे अपना सिर नहीं रखना पड़ता ताकि वह मारे जा सकें। यदि यह वैसे भी हो सकता है तो लीबिया में 22 मछुआरों को जिहादी जॉन की तलवार के नीचे मरने की जरूरत नहीं थी। एक नकली ईसाई जो चाहे वह नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चों, एक ही सत्य है, किसी और को चोट मत पहुंचाओ, इसके लिए किसी को प्रताड़ित न करें। मैंने एक धार्मिक बहस के दौरान एक आदमी का भाषण सुना। उसका भाषण इस प्रकार है, हमने अपने धर्म के लिए पिछले 2000 वर्षों से किसी को नहीं मारा है और न ही करेंगे, लेकिन हम में से कई लोग इसके लिए मर चुके हैं। मुझे जो कहना है वो ये नहीं है क्योंकि मैंने तुम में से किसी बात को जानने के लिए अपने आप का न्याय नहीं किया सिवाय यीशु मसीह के और उसे क्रूस पर चढ़ाए। इसीलिए आपको यीशु मसीह से समझौता नहीं करना चाहिए। फादर का खून खौल रहा था क्योंकि उन्होंने प्रभु के लिए अपना जीवन जीने के लिए कसाक पहना था। प्रभु सत्य है, उसी के लिए है कि उसे अपनी जान मिली। तो वह परेशान था, उसकी आंखें फट गईं। आयोजकों ने पूछा कि क्या दर्शकों में से किसी की कोई राय है और उन्हें उसके लिए भी 3 मिनट का समय दिया जाए। पिता ने हाथ उठाया, उन्हें मंच पर लाया गया और एक माइक्रोफोन दिया गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उन्होंने तब क्या कहा था। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे जिन्हें प्रभु ने दुनिया को बचाने के लिए भेजा था। उन्होंने जब इतना बताया तो वहां पर हंगामा हो गया। माइक्रोफोन देने वाले ने उसे वापस ले लिया और कहा कि सांप्रदायिक टिप्पणी ना करें। पिता ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ अपना सच बताया कि मैं दूसरों की तरह विश्वास करता हूं। इससे हंगामा मच गया। 15 साल बीत गए। सेहियन रिट्रीट सेंटर के एक परामर्श कक्ष में पवित्र आत्मा ने कहा, फादर माइकल पनाचिक्कल, स्वर्ग ने उस 3 मिनट के भाषण के लिए सराहना की। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुमसे जो कहना है वह यह है कि हमें जीना है, इसके प्रति सच्चे रहना है और उन चीजों के लिए मरना है जिन पर हम विश्वास करते हैं। हर किसी को मृत्यु का उपहार नहीं दिया जाएगा, लेकिन हम जी सकते हैं, है ना? यह सच है। इस तरह की चीजों के लिए समझौता न करें। यह व्रत का समय है भाई, तो यह संभव नहीं है। यह रविवार है, यह संभव नहीं है। मैं उदाहरणों में नहीं जा रहा हूं, मैं उनमें से कुछ को ही रास्ते में बता रहा हूं। मुझे आपको जो बताना है वो दूसरी बात है। यह रविवार है इसलिए यह संभव नहीं है। मुझे भगवान से प्रार्थना करनी है। कुछ ओलंपिक खिलाड़ी इस वजह से ओलंपिक से हट गए, उन्होंने कहा कि वो रविवार को नहीं खेलेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, 100 मीटर की गोल्ड मेडल पाने वाले को स्वर्ग ने 400 मीटर में गोल्ड मेडल दिया। जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, ऐसा ही परमेश्वर का वचन है।
1 शमूएल अध्याय 2 30वां शब्द। मेरे प्यारे बच्चों, हम बाबुल के घेरे को छोड़कर यीशु मसीह के पास पहुंच रहे हैं। यीशु का जन्म उस आबादी के बीच हुआ था जिसने बाबुल में अपना जीवन अभी अभी समाप्त किया था। अब हम यीशु मसीह के बारे में सोचने जा रहे हैं। दानियल ने बाबू की घेराबंदी से प्रार्थना की। इज्रा के नेतृत्व में, नहामी के नेतृत्व में, याजकों और भविष्य वक्ताओं के नेतृत्व में जकारिया, मलाकी और हग्गै द्वारा भविष्यवाणी की गई और अंत में जकरयाह और जॉन के पास आया। और यीशु ऐसे समय में प्रकट हुए जब उनका दिल खुश था मसीह को प्राप्त करने के लिए। तो आज रात हम उस मसीह के बारे में सोचने जा रहे हैं तो स्वर्ग आनंद से भर जाएगा। इसीलिए हमें यीशु मसीह पर भरोसा करना होगा। कल यीशु की आत्मा यहाँ हमारे साथ होगी और हमें बताएगी कि क्या करना है। मेरे प्यारे बच्चों, पौल कहते हैं, क्योंकि मैंने आप में से कुछ भी जानने के लिए अपने आप को न्याय नहीं किया सिवाय यीशु मसीह और उसे क्रूस पर चढ़ाए। यीशु मसीह हमारे प्रभु का हमें दिया सबसे बड़ा उपहार है। हम उसे चारों तरह से समझने जा रहे हैं। कृपया खड़े हो जाइए। आइए इससे पहले बहुत अच्छी तरह से प्रार्थना करें। प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा की शक्ति आप सभी के दिलों में काम करेगी जो इस शहर में परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित हुए हैं। भगवान हमारे साथ बातचीत करेंगे। यहोवा आप सभी को आशीष देगा। कल पवित्र आत्मा हमारे सभी बच्चों का अभिषेक करेगा। कल रात की सेवा में परमेश्वर की आत्मा हमें इन 5 दिनों के अभिषेक के चरमोत्कर्ष पर ले आएगी। प्यारे बच्चों, अच्छी प्रार्थना करो, किसी और की फिक्र मत करो। हम मसीह के अनुग्रह पर निर्भर होने जा रहे हैं और गाकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आपको किसी और पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम प्रार्थना करते समय प्रभु पर ध्यान देने जा रहे हैं। जब हम यीशु के नाम में गाते हैं तो मूर्ख बन जाते हैं। यहोवा हमारे साथ रहेगा। मैं एक पिता के साथ रहता हूं क्योंकि मैं अकेले नहीं रह सकता। मुझे बिशप ने एक पिता के साथ रहने के लिए बनाया है। वह मुझसे बड़ा है। वह मेरे प्रति बहुत प्यार करता है। जब मैं सेवा करता हूं तो वह मेरे चर्च में सभी उपदेशों का ध्यान रखता है। और जब मैं सुबह जल्दी उठकर धर्मोपदेश करने जाता हूं तो वह मुझसे कहता है कि वह जाएगा ताकि ठंड से मेरा गला खराब ना हो। और इसीलिए वह मेरे लिए सब कुछ करता है ताकि मैं सेवा कर सकूं। और जब तक मैं ऐसा करता हूं वह घर पर रहता है और प्रार्थना करता है। एक बड़े कॉलेज में उसकी बड़ी जिम्मेदारी थी। जब वो ऐसा कर रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने उसे कॉलेज छोड़ने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। उन्होंने उस कॉलेज को 0 से आज जैसा बना दिया। उसने सब कुछ बनाया। या ऐसा है जैसे मूसा सभी को कनान में ले आया और फिर बिना देखे ही वापस चला गया। NAAC मान्यता में A ग्रेड प्राप्त करके एक प्रसिद्ध कॉलेज में इसे बनाने के बाद वह एक पुजारी के रूप में एक छोटे से चर्च में वापस आ गया। वहीं मैं रहता हूँ। यही वह पिता हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उस जगह उसकी बहुत कद्र की जाती थी। मैंने जो देखा वो यह है, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद धारण किया। वह विनम्रतापूर्वक उस पद से हट गए। मैं यहाँ त्रिवेंद्रम से रास्ते में हूँ। हमारी वहाँ एक सेवा थी क्योंकि यह शनिवार है। जब पवित्र मांस को उठाया गया और वेदी पर रखा गया तो वह एक बच्चे की तरह उसके सामने गाता और नाचता है। वह मुझसे 10 साल बड़े हैं। वह मेरे सीनियर हैं। जब मैं उनसे नाचने के लिए कहता हूँ तो वह नाचते हैं और जब मैं उसे गाने के लिए कहता हूँ तो वह गाते हैं। वह मुझसे बड़े पिता हैं जिनका पद और भी बड़ा है। फिर भी वह होली मास के सामने एक बच्चे की तरह नाचेगा। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। वह दूसरे दिन पवित्र मास में गीत कर रहा था। मलंकरा मास में ऐसी होती है प्रार्थना। भगवान पिता जिसने अपनी दया से दुनिया बनाई हमारे साथ हैं। वह यह पाठ कर रहा था, परमेश्वर हमारे साथ हैं। वह पुत्र जिसने इस संसार को अपने दुखों से छुड़ाया, देख पवित्र आत्मा हमारे साथ है। जो सृजा गया और बनाने जाने वाला है उसे पूरा करता है। पहली प्रार्थना के दौरान वह अचानक बेकाबू होकर रोने लगा। रविवार का दिन था और चर्च में भारी भीड़ थी। कोई नहीं जानता था क्यों। पिता ने मांस रोक दिया और रोने लगे। सारी भीड़ रो पड़ी। पवित्र आत्मा कलीसिया में उतरा। सभी लोगों की आत्माएं भर गईं। एक परिवार ने मुझे बताया कि यह अवर्णनीय था। प्यारे बच्चों, उस शाम जब हम खाना खाने वाले थे तो मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, यह सोचकर कि वह मुझे अपने समय पर बता सकता है। यह मुझे पहले से पता था। उसने मुझे बताया कि उस दिन एक घटना हुई थी और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जैसा कि मैं पहली प्रार्थना कर रहा था, भगवान पिता जिसने अपनी दया से दुनिया बनाई
हमारे साथ हैं। मैंने भगवान पिता को वेदी पर देखा। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि मेरा दिल फट जाएगा और मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। मुझे रोने का मन कर रहा था और बेकाबू होकर रोया। मैं मांस कहना चाहता था, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं निकाल सका। क्या आप जानते हैं कि क्या हो रहा है? यदि तुम मूर्खों की तरह गाते और नाचते हो तो पिता नीचे आ जाएगा, पवित्र आत्मा उतरेगा। चलो भगवान के लिए एक बड़ी तालियां बजाएं। मेरे बच्चे, इसीलिए जब हम नाचते गाते हैं तो हमें किसी और पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम भगवान को महत्व देते हैं, अगर हम उनका सम्मान करते हैं, तो हमें मूर्ख की तरह होना चाहिए। दुनिया को लगे कि हम पागल हैं, लेकिन हम सच में विश्वास करते हैं। इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। यदि हम सत्य से बंधे हैं तो पागल होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसने मुझसे यही कहा, अगर हमें कोई पकड़ लेता है तो कोई बच नहीं सकता, फिर हम पागल हो जाते हैं। इसीलिए अपने अहंकार को कुचलकर बाहर फेंक दो। यदि तू मूर्ख की नाई यहोवा से प्रार्थना करें तो जिसने यरीहो का किला ढा दिया वह उस स्थान पर उतरेगा जहां तू बैठा है। आओ हाथ उठाएं स्वर्ग की ओर, अपने दिल खोलो और जोर से कहो, हालेलुया, हालेलुया। आइए करीब आएं और हालेलुया गाएं। आइए इसे एक स्वर में सुने। आइए हम सब मिलकर उसकी स्तुति करें। आइए हम हालेलुया गाएं। दुनिया में एक ही सच्चाई है, वह यीशु मसीह है। वह मार्ग, सत्य और जीवन है। वह एकमात्र सत्य है, चाहे कोई माने या ना माने। यीशु ही एकमात्र सत्य है। उस सत्य के लिए जीने की कृपा, उस सत्य में विश्वास करने की कृपा, उस सत्य को महत्व देने की कृपा, उस सच्चाई के लिए हमारे जीवन का बलिदान करने की कृपा, उस सत्य के लिए जीने और मरने की कृपा, उस सच्चाई के लिए दर्द सहने की कृपा, उस सत्य के लिए सताए जाने की कृपा, उस सत्य के लिए शिकार करने की कृपा, उस सच्चाई के लिए घोटालों को सुनने की कृपा, उस सत्य के लिए जीवन और मृत्यु को महत्वहीन समझने की कृपा, जीवन को वरदान और मृत्यु को लाभ समझने की कृपा। हे प्रभु, इस महान अभिषेक के स्थान पर, जो इस पूजा के स्थान पर हमारे प्यारे पिता के माध्यम से अतीत में उठाया गया है, नांगबदम इस मंडली में नीचे आओ जो सेंट एंथनी के नाम पर यीशु की पूजा करता है। कृपया आज रात नीचे आए। जिसने राजदंड काट दिया उसके हाथ कभी कमजोर नहीं होंगे। जिसने काली चट्टान खोली और उसमें से पानी निकाल डाला, जिसने आसमान बनाया है उसके बाल अभी तक भूरे नहीं हुए हैं। हे यहोवा, तू एक जीवित परमेश्वर है। हम यादों में नहीं रह रहे हैं, लेकिन हम यीशु मसीह की पूजा कर रहे हैं, जो इस चरण में और इस सभागार में हमारे साथ रह रहे हैं, जो बदले में पवित्र आत्मा की पूजा करते हैं। हम उनका नाम याद कर रहे हैं। वह महान है, केवल वह महान है। हे मेरे प्रभु, आज रात हम पर तेरा बल उतर आए। अपनी आत्मा को यहाँ सभी को छूने दे। हमने यीशु को छोटी छोटी बातों का मूल्य दिए बिना उसे अस्वीकार कर दिया। हे प्रभु, कृपया हमें बड़ी से बड़ी चीजों को महत्व देने की कृपा करें। मानहानि, लज्जा, अपमान, आरोप। हे प्रभु, हमें बहुत सी बातों पर शर्म आती है। हम बहुत सी चीजों के बारे में आलसी हैं। यहाँ तक कि जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, तब भी हमें यीशु की गवाही देने में शर्म आती है। यह गर्व है, हम यीशु के बारे में बात करने में बहुत आलसी हैं। भगवान की आत्मा हमारे पास आए। यह एक काल्पनिक कथा नहीं है कि उसने अपने शिष्यों को गवाह बना दिया जो दरवाजे के पीछे छिप गए थे। हे भगवान, आज रात यहाँ नांगबदम में ऐसा होना चाहिए। इस ध्यान में शामिल बच्चों को इतना मजबूत होना चाहिए कि वे यीशु की गवाही दे सकें। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बेइज्जती हो, कितनी भी लज्जा सह लूं, कितनी भी नीचे क्यों ना उतरना पड़े, कितना भी रेंगना पड़े, कितनी भी बेइज्जती करूं, कितनी भी मुझे बदनामी सुननी है, मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान नांगबदम में कृपा करें। कृपया बैठ जाओ। मैंने आपको बताया था कि बाइबल में 8500 वादे थे। यीशु के बारे में पहला वादा नए नियम में लिखा गया है। पहला वादा मत्ती अध्याय 1, 21वां शब्द का सुसमाचार है। नए नियम में यीशु के बारे में पहला वादा, आइए इसे जोर से पढ़ें। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मैं आपको 4 बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहली, आशीष हमें यीशु के द्वारा मिलती है। यदि आप इसे क्रॉस के रूप में सोचते हैं तो यह इसका एक हिस्सा है।
यीशु के माध्यम से हमें जो पहला सौभाग्य प्राप्त होता है वह यह है कि हमें उनसे क्षमा प्राप्त होती है। आपको इस पर पूरा ध्यान देना होगा। यीशु के द्वारा हम अपने सभी पापों के लिए क्षमा प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह हमें हमारे पापों से शुद्ध करेगा। जब हम यीशु के उद्धारकर्ता भगवान, भगवान और भगवान को प्राप्त करेंगे और चर्च को प्राप्त पापों की क्षमा के मंत्रालय के माध्यम से प्रभु के माध्यम से उनकी क्षमा प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। पाप की सजा होती है, यह सभी पापों के लिए है। मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में बताया है, लोगों के बबलर सर्कल में जाने का कारण, लोगों के बेबीलोन की बंधुआई में जाने का कारण पाप का दंड है। अब ध्यान से सुनो, सम्मेलन पुराने नियम में समाप्त नहीं होना चाहिए। हम नया नियम शुरू करने जा रहे हैं। हर पाप की अपनी रिहाई होती है। अगर इस सीन की सजा है और साथ ही हर चीज का अपना समाधान होता है, यीशु मसीह सभी पापों के लिए यह समाधान है। आपको इसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और बिना ध्यान दिए सिर्फ सुनना नहीं चाहिए। आपको इसे गहराई से समझना चाहिए। लेकिन दोनों एक साथ कैसे संभव हो? क्योंकि यीशु ने अपने शरीर में पाप का पूरा दंड अपने ऊपर ले लिया। रोमियो अध्याय 8 में पहला शब्द, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था में स्वतंत्र कर दिया। भजन संहिता 91 14वीं शब्द, क्योंकि वह मुझसे प्रीत रखता है, यहोवा की यह वाणी है, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, क्योंकि वह मेरा नाम मान लेगा। वह मुझे पुकारेगा और मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसके संग रहूंगा। मैं करूंगा उसका उद्धार कर और उसका आदर कर। मैं उसे तृप्त करूंगा और अपना उद्धार दिखाऊंगा। यह पास आने के बारे में नहीं है, यह सिर्फ एहसान मांगने के लिए है। यह किसी के चर्च जाने के बारे में नहीं है, सिर्फ दूसरों को समझाने के लिए। यह सिर्फ दूसरों को धर्म दिखाने के बारे में नहीं है। अगर आप अपने दिल की गहराई से यीशु को प्यार करते हैं तो आपको कभी भी किसी भी चीज के लिए कोई सजा नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें खून से लिखूंगा, आप चाहे कितने ही पापी क्यों ना हो। यीशु मसीह में समाधान है। यूहन्ना की पहली पत्री पहले अध्याय का 7वां शब्द कहते हैं कि यीशु मसीह आपके सभी पापों को शुद्ध करेगा। इसके माध्यम से हमें जो पहला सौभाग्य प्राप्त होगा वह यह है कि वह हमारे सभी पापों को क्षमा कर देगा। आज अनेक लोग अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं। कई परिवार अपने पापों का बोझ उठाते हैं। बाबुल की बंधुआई में पड़े अनेक लोग उनकी दंड प्रक्रियाएं थे। अगर आप उन चीजों के लिए सजा के बारे में पूछते हैं तो यह पापों की स्वीकारोक्ति पर बदल जाएगा। इसके लिए शर्तें भी हैं। पापों को किसी से भी नहीं हटाया जाएगा जो विश्वास नहीं करता है और यीशु मसीह पर अपने स्वीकारोक्ति कक्ष में भरोसा करता है। एक व्यक्ति जब एकांतवास में गया तो अधिवेशन का भाषण सुनकर वह डर गया। उसने इस डर को कबूल किया कि उसे सारी सजा मिल जाएगी। ध्यान से सुनो, जो लोग यीशु से प्रेम नहीं करते और विश्वास नहीं करते, उनका स्वीकारोक्ति अंगीकार नहीं है। तो क्या शर्त है? यह अंगीकार करना नहीं है, बल्कि यीशु से प्रेम करने के कारण अंगीकार करना है। आपको उससे आंख बंद करके प्यार करना चाहिए। केवल एक ही व्यक्ति प्रेम के योग्य है। विश्वास के योग्य केवल एक ही व्यक्ति है। आपको उससे प्यार करना चाहिए। यदि आप करते हैं तो आपका कोई भी पाप दूर हो जाएगा। सभी मनुष्यों और जानवरों को जीवन के खून के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। प्रिय भाई बहनों, यदि आप में से किसी ने भी गर्भपात कराया है तो यदि आप यीशु से प्रेम करते हैं तो सभी पाप दूर हो जाएंगे। तुम्हारा हर पाप दूर हो जाएगा। आपको यीशु से प्रेम करने के बाद अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए। आपको अपने पापों को यीशु के प्रति अपने प्रेम के लिए अंगीकार करना चाहिए। आपको ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो यीशु से प्रेम करता हो। यही शर्त है। स्वीकारोक्ति में किसी का पाप तब तक नहीं छूटेगा जब तक वे यीशु के साथ अपने प्रेम और विश्वास के साथ नहीं जुड़ जाते। इसीलिए हम कहते हैं कि एक स्वीकारोक्ति की वैधता के लिए आपको आत्मनिरीक्षण और पश्चाताप करने की आवश्यकता है। आप वास्तविक पश्चाताप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप यीशु से प्रेम करते हैं। कोई अन्य पश्चाताप भय से है। आज अधिकांश स्वीकारोक्ति सम्मेलन भाषण सुनने के डर से उत्पन्न होती है। रिट्रीट में पहले 2 दिन भय से भरे होते हैं। डर कर वे तीसरे दिन कबूल करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डर जरूरी नहीं है। समय आने पर उन्हें डरना चाहिए, लेकिन आपको यीशु से प्रेम करना होगा। यदि आप यीशु के साथ बने रहें तो वह हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेगा, चाहे वह कुछ भी हो। यह कैसे काम करता है? जल्दी सुनो, मैं आपको आसान शब्दों में बताऊंगा। यीशु हमारे पापों को कैसे लेता है। मुझे नहीं पता कि यह वास्तव में हुआ है या यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन यह एक बड़ी घटना है। तो सुनिए, मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं,
इसकी सत्यता के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ध्यान से सुनो। एक परिवार जिसके बारे में कहा जाता है कि वह तमिलनाडु में रहता है, वे धार्मिक माता पिता थे। उनके बच्चे समान जुड़वा थे। वे बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। पहले एक को बड़ा भाई और छोटे को छोटा भाई कहते हैं। वे एक ही समय में पैदा हुए थे, लेकिन मैंने इसका नाम सिर्फ इसलिए रखा ताकि आप भ्रमित ना हो। यहां तक कि उनके माता पिता को भी दोनों में अंतर करने में मुश्किल होती है। बच्चे बड़े हो गए। माता पिता ने उन्हें भक्ति और आध्यात्मिकता के साथ लाने की कोशिश की। बड़ा भाई एक परम भक्त बन गया और छोटा एक दुष्ट। भले ही माता पिता ने अपने वर्षों को चोट पहुंचाने, सतर्क रहने और उसके पश्चाताप की उम्मीद में बलिदान करने में बिताया, फिर भी वे उसे पश्चाताप किए बिना मर गए। मृत्यु के समय उन्होंने बड़े बेटे से प्रार्थना, मदद, समर्थन और प्यार करके उसे किसी तरह बचाने के लिए कहा। बड़े बेटे की आंसू भरे दुआएं उसे पछताने के लिए थी। उस समय उस इलाके में धारणा प्रदर्शन हुआ था। जब हड़ताल समर्थक अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर जा रहे थे तो छोटा अपनी कार में चाकू लिए हुए था, यह सोचकर कि वे उसकी यात्रा को रोकने वाले कौन हैं। प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार रोक दी। जब उन्होंने उससे कार रोकने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया कि उसकी कार को रोकने वाले वे कौन थे। वह क्रोधित हो गया और चिल्लाना शुरू कर दिया, जो अंततः शारीरिक हमलों में समाप्त होता है। उसने अपना चाकू लिया और इधर उधर काट दिया। नतीजतन 3 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीण उसके पीछे पागल कुत्ते की तरह दौड़ते हैं। वह भागता है और अंत में कहीं गायब हो जाता है। जब शहरवासी उसे ढूंढ रहे थे, बड़े भाई ने, जो अपने भाई के पश्चाताप के लिए प्रार्थना कर रहा था, आधी रात को उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपने भाई को खूनी कपड़े पहने हुए कांपते हुए देखा। उसने उसे झट से घसीटकर अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने उससे पूछा, मेरे बेटे तुमने क्या किया? जिस पर उसने जवाब दिया, यह एक अनजाने में हुई गलती थी जो मैंने इस समय की थी। मुझे बचाने की जरूरत है, कृपया मुझे बचाओ। ग्रामीण मुझे एक आवारा कुत्ते की तरह मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। बड़े भाई ने उससे पूछा, स्नान करो और अपने कपड़े बदलो। उसने अपने खून से सने कपड़े उतारे और नहाने चला गया। उसके बाहर निकलने के बाद बड़े भाई ने उसे पहनने के लिए अपनी पोशाक दी। जब उसने इसके बारे में पूछा तो उसने उसे पहनने के लिए कहा। उसने और गौर से देखा तो उसके बड़े भाई ने खून से लथपथ कपड़े पहने हुए थे। वे दोनों एक जैसे दिखते हैं। केवल जुड़वा ही जानते थे कि कौन बड़ा और छोटा है। ग्रामीणों ने आग की मशाल और घातक हथियारों से घर को घेर लिया। बड़ा भाई अपने भाई से कहता है, कुछ मत कहो, ठीक वही करो जो मैं कहता हूं, और क्रोधित भीड़ के पास निकल जाता है। वह छोटे को अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और बाहर चला जाता है। यह बहाना करते हुए कि वह छोटा था, वह कहता है, कृपया मुझे मत मारो, मुझे पुलिस के हवाले कर दो। कानून मुझे जो भी सजा देगा मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने उसके साथ मारपीट की और अंततः पुलिस उसे लेने आई। उसे अदालत में लाया गया और मुकदमा चलाया गया। उन्हें भीड़ में 3 लोगों की हत्या करने के लिए मौत की सजा दी गई थी, जो आक्रामक नहीं थे। जब बड़ा जेल के अंदर अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहा था तो छोटा जेल में उसकी आंखों में आंसू लेकर गया। लोहे की सलाखों के माध्यम से उसने अपने भाई के ऊपर अपनी उंगलियां डाल दी। वह कहता है कि वह गांव के लिए असली सच जोर से कहने जा रहा था, क्योंकि वह अपने जलते हुए अपराध के साथ नहीं रह सकता था। वह इसे नहीं ले सका। बड़े ने उससे कहा, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसे इतनी जोर से मत कहो, खासकर इस जगह पर। केवल भगवान और हमें इसके बारे में जानने की जरूरत है। जब हमारे माता पिता मर रहे थे, उनके दिल में केवल एक ही चिंता थी, बस इसे भगवान द्वारा अपने आप को पश्चाताप करने के अवसर के रूप में देखो। मैं आपके पापों की सजा आपके लिए ले रहा हूं। मेरी बचत तुम्हारी है, मेरा घर तुम्हारा है, मेरी संपत्ति, आय और व्यवसाय तुम्हारा है। मेरे पास जो कुछ भी था वह तुम्हारा है। तुम्हारा पाप और उसका दंड मेरा है। मेरी अच्छी प्रतिष्ठा और मेरी दोस्ती तुम्हारी है। जेल में यह बातचीत अदला बदली थी। छोटे की सजा बड़े को दे दी गई। बड़े का भाग्य छोटे का था। मेरे प्यारे बच्चों, यह कहानी वहीं खत्म हो जाती है जहां बड़े की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपने भाई की सारी सजा लेते हुए रस्सी पर लटक जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यह कहानी 2000 साल पहले उसी स्थान पर हुआ महान नाटक है जो कलवारी में हुआ था, जिसने ब्रह्मांड की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। अदला बदली। हमने क्या आदान प्रदान किया है? सदियों पहले मोरिया नामक एक ही पर्वत में एक अलग स्थान पर, कलवारी एक ही पर्वत में एक अलग स्थान पर स्थित था। यहूदी मानते हैं कि पृथ्वी का केंद्र वहीं था जहां उनका पूजा स्थल स्थित था। पृथ्वी के केंद्र में
एक पर्वत है जहां अब्राहम ने इसहाक की बलि दी थी। जिस पर्वत पर वह बलि चढ़ाने गया वह मोरिया कहलाता है। कलवारी उसी पर्वत का दूसरा किनारा था। दोनों एक ही पहाड़ के हिस्से थे। सदियों पहले जब एक पिता अपने प्यारे बेटे के सिर पर जलाऊ लकड़ी का ढेर लिए हुए पहाड़ पर चढ़ रहा था तो बेटे के मुंह से एक दिल दहला देने वाली आवाज आई, आग और जलाऊ लकड़ी है, लेकिन बलि के लिए मेमना कहाँ है? उसने अपनी आंखों में आंसू के साथ उत्तर दिया, भगवान हमें बलिदान के लिए भेड़ का बच्चा देगा। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि ईश्वर उसे पूरे मन से देगा तो ईश्वर को देना ही होगा। अब्राहम एक विश्वासी है जिसने परमेश्वर को पराजित किया, तो उसने कहा भगवान देगा, यहोवा का परमेश्वर हमें देगा, भगवान देगा। यह यात्रा पहाड़ में समाप्त हुई। यात्रा के दौरान स्वर्ग ने इस पिता की बातें सुनी, भगवान देगा। 2000 साल पहले भगवान ने दिया था। आकाश तलवार उठाने के लिए तैयार अब्राहम के हाथ से हट गया और कहा, नहीं, अपने बेटे को मत मारो, उसे वापस ले लो। इसहाक कौन है? वह फादर डेनियल हैं और वह आप हैं। फादर डेनियल के सम्मेलन को सुन रहे हैं। इसहाक की समस्या क्या थी? वह मानव जाति का प्रतीक है जो पापों का ढेर लगाता रहता है। उसे सजा मिलनी चाहिए। मोरिया के हृदय में उसकी बलि दी जानी चाहिए। परंतु परमेश्वर ने इसहाक से कहा, जा, मैं तुझे दंड नहीं दूंगा। 700 वर्ष बाद प्रभु पिता एक और पुत्र को पहाड़ पर ला रहे थे। इसहाक जलाऊ लकड़ी ले जा रहा था जबकि यीशु क्रूस को ढो रहा था। जब इसहाक का पिता उसे ले गया तो यीशु को उसकी माता ने ले लिया। उन्होंने उसे फर्श पर लिटा दिया। जलाऊ लकड़ी के ऊपर इसहाक और क्रूस के ऊपर यीशु, उन दोनों को जो कुछ वे ले गए थे उस पर लेटने के लिए कहा गया और बलिदान शुरू किया गया। इसहाक मुक्त हो गया था लेकिन यीशु की बलि दी गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, क्षमा वह आदान प्रदान है जहां यीशु बड़े भाई ने हमारे मानव जीवन में किए गए सभी बड़े पापों को कलवारी के दिल में ले लिया, जबकि हमें वह सब कुछ दिया जो उसके पास था। मेरे प्यारे बच्चों, हमें एक बालिया बयान में जो मिलता है वह सिर्फ माफी नहीं है, हमें वही मिलता है जो बड़े भाई के पास था। उसकी माँ, उसका खून, पवित्र मांस, उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा, उसके अंग, चर्च, उनके भाई बहन, संत, धन्य वर्जिन मैरी, उसके पिता माता और उसके भाई बहन हमारे हैं, जबकि वह हमारे बड़े भाई हैं। उसकी आत्मा वह है जो हमारे भीतर रहती है। उसके पास जो कुछ था वह हमारा है। हमने जो कुछ भी पाप किया था वह उस पर है। इस विनिमय को क्षमा कहा जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने जो भी काला पाप किया है, यदि आप इस बड़े भाई से प्यार करते हैं तो आपके सभी पाप क्षमा हो जाएंगे। यह सब ईसाई इसके मूल्य को नहीं समझेंगे। जब मैंने गुडनेस टीवी के कर्मचारियों के लिए डिवाइन मेडिटेशन सेंटर में एक रिट्रीट आयोजित किया तो यह टेलीविजन लॉन्च करने का प्रारंभिक चरण था। फादर विल्लोरन के मुझे बुलाने के बाद मैं वहां गया। मैंने रिट्रीट का संचालन किया और स्वीकारोक्ति के बारे में बात की। उस रिट्रीट के लिए सभी धर्मों के लोग थे। स्टाफ में सभी धर्मों के लोग शामिल थे। समूह के एक व्यक्ति ने मेरे पास आकर पूछा, आप ईसाइयों के पास स्वीकारोक्ति हैं, हम क्या करेंगे? मैंने फादर विल्लोरन से संपर्क किया और उन्हें समस्या के बारे में बताया। मैंने उनसे पूछा कि क्या अन्य धर्मों के भाइयों और बहनों को क्षमा दी जा सकती है, भले ही ईसाई नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझे इसे देने के लिए कहा, जिस पर मैंने जवाब दिया कि मुझे चर्च से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे उन लोगों के लिए सुलह का संस्कार और स्वीकारोक्ति का संस्कार नहीं करना चाहिए जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था, लेकिन मैं एक काम कर सकता था। अगर कोई गैर ईसाई मेरे पास आया और अपने दिल से कहा, पिता मैं एक पापी हूँ, मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, मुझे विश्वास है कि यीशु मेरे पापों को ले लेंगे, तो मैं अपना हाथ रखकर उसे बता सकता था, उसका सिर, बेटा यीशु ने तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया है और उसके सभी पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। उसने मुझे बताया कि वह मदरसों में पढ़ाता है और मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। मुझे कहीं और से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैंने उनसे कहा कि कोई भी गैर ईसाई मुझे स्वीकारोक्ति के लिए संपर्क कर सकता है। मेरे पास 27 लोग हैं। मैंने अपना दोपहर का भोजन किए बिना भी उन्हें कबूल कर लिया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने उन्हें कबूल कराया। वे मेरे पास आए और अपना पाप मुझसे कहे। मैंने उनके सिर पर हाथ रखकर उनसे कहा, यहोवा ने तेरे पापों को क्षमा कर दिया है। यह कोई संस्कार नहीं है, उन्हें पवित्र मांस स्वीकार करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि यीशु ने उनके पापों को क्षमा कर दिया। प्रिय भाई बहन, त्रिवेंद्रम के दक्षिण से एक भाई मेरे पास आया और रोया और मुझे अपने सभी पापों के बारे में बताया जो उसे जीवन में चोट पहुंचा रहे थे। मैंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और पूछा,
क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? उसने हाँ में उत्तर दिया। क्या आप मानते हैं कि यीशु आपके पापों के लिए मरा? उसने फिर हाँ में जवाब दिया। क्या आपको विश्वास है कि यीशु आपके पापों को धो देगा और आपको शुद्ध करेगा? उसने फिर से हाँ में उत्तर दिया। बेटा, फिर जब मैं कहता हूं यीशु ने तुम्हें माफ कर दिया, चिल्लाता है और दिव्य वापसी केंद्र में बीच में खुशी से रोता है। हम स्वीकारोक्ति में जाते रहते हैं और वास्तविक सच्चाई बताए बिना झूठ बोलते हैं, और इसीलिए हम इसका वास्तविक मूल्य नहीं समझते हैं। यदि आप यीशु से प्रेम करते हैं तो आपके सभी पापों को यीशु द्वारा क्षमा किया जाएगा। पहली बात यह है कि वह अपने लोगों को उनके सभी पापों से मुक्त करेगा। समय की कमी के कारण मैं अधिक विवरण में नहीं जा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि वह हमारे सभी घावों को सह लेगा। यीशु न केवल हमारे पापों को क्षमा करेगा बल्कि हमारे घावों को भी सह लेगा। यशायाह भविष्यवाणी करता है कि यशायाह के 53वें अध्याय में 5वें शब्द में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएंगे। इसे मेरे साथ जोर से कहो। इसे पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय में 24वें और 25वें शब्द में उद्धृत किया गया है। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिसे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ध्यान से सुनो। शैतान के 4 ठिकाने, वे 4 रास्ते जिनसे शैतान अंदर आता है। 1, ऐसा पाप जिसका पश्चाताप नहीं होता। दूसरा, एक ठीक ना हुआ घाव। तीसरा, अक्षमय अनुभव। और चौथा, गलत धारणाएं। शैतान इन 4 तरीकों से प्रवेश करता है। पहला है अपश्चातापी पाप। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जहां लाशें होती हैं वहां गिद्ध इकट्ठा हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि फादर डैनियल की मृत्यु हो गई है, उन्हें यहां रखा गया है। यह वेदी है, लेकिन मैं सिर्फ एक उदाहरण कह रहा हूं। मैं यहां झूठ बोलने के लायक नहीं हूं। तो मैं फर्श पर लेट गया हूं। अगर यह एक मेज थी तो मैं इसके अंदर लेट गया हूं। यह 6 फीट की है, इसीलिए मैं वहीं मरा पड़ा हूं। मरने के बाद कोई मुझे फादर डैनियल नहीं बुलाता। शव, वे पूछेंगे कि लाश को कब ले जाया जाएगा, तो मैं वहां लेटा हूं। मेरे प्यारे भाइयों, नागमपदम अधिवेशन समाप्त होने के बाद शत्रुओं की संख्या बढ़ती है। प्रत्येक सम्मेलन के बाद वे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हर कोई मेरा दुश्मन है। वे कहेंगे, उसे वहीं लेटने और सड़ने दो। हम केवल भगवान के लिए चलो उसका दाह संस्कार कर सकते हैं, हमारे लिए नहीं। इसीलिए मेरा दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं है और मैं वहीं पड़ा हुआ हूं। दिन बीत जाते हैं। कोई भी कीड़ा सिर्फ इसलिए आने से नहीं रुकेगा क्योंकि वह फादर डेनियल है। कीड़े मुझे खाएंगे और मैं पहले से ही चींटियों से ढका हुआ हूं। अब जहां भी जाते हैं वहां चींटियां हैं। जब आप ताबोर रिट्रीट सेंटर पहुंचे तो हर जगह चींटियां हैं। जब आप यहां आते हैं तो यह भी चींटियों से भरा होता है। कमरे में और भी चींटियां हैं। तो शैतान हमें चींटियों के द्वारा सता रहा है। रात में हम सो नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास केवल खरोचने का समय होता है। जब हम जीते हैं तो हमें चींटियों के काटने पड़ते रहते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बार मरने के बाद कैसा होता है। लोग शव का अंतिम संस्कार करने की मांग कर रहे हैं। दिन बीतते जा रहे हैं और फादर डेनियल वहीं सीधे लेटे हुए हैं और धीरे धीरे सड़ने लगे हैं। एक बार ऐसा होता है, भले ही आप उन्हें आमंत्रित न करें, आकाश में गिद्ध दिखाई देते हैं। वे बिना किसी आमंत्रण के आएंगे। औपचारिक निमंत्रण न मिलने पर भी गिद्ध आ जाएंगे। यह शरीर पर चोंच मारना शुरू कर देंगे। गिद्ध बिना पश्चाताप के विघटनकारी पाप के लिए आएंगे, चाहे वह किसी भी व्यक्ति, परिवार, चर्च या मंडली में हो। हालेलुया, हालेलुया। ये गिद्ध कौन है? उन्हें शैतान कहा जाता है। वे बिना किसी निमंत्रण पत्र के आएंगे। अगर बाप घर में लेटा हो तो 24 घंटे शराब पीकर गिद्ध आ जाएंगे। वे बच्चों को छीनने आएंगे। अगर 24 घंटे माता पिता झगड़ते रहे तो गिद्ध आ ही जाएगा, वो भी बिना किसी आमंत्रण के। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। एक अधूरा घाव, इसका इलाज होना चाहिए, पर कैसे? यीशु चंगा करेगा। मैं यह जल्दी बता रहा हूं। एक रात एक माँ ने मुझे फोन किया। शाम हो गई है। जब मैंने फोन लिया तो वह नमस्ते नहीं कहती। इसके बजाय वह मुझसे पूछती है उसे क्या करना चाहिए। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा, यह कौन है? मैं फादर डेनियल हूं। क्या आपको यकीन है कि आपने मुझे बुलाया है? उसने मुझे बुलाया क्योंकि उसके बेटे ने अत्यधिक पी लिया और अब अपने घर में गैस छोड़कर उन्हें धमका रहा था। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। यह बेचारी माँ मेहनत कर परिवार का पालन पोषण कर रही थी। उसका 4 साल का एक छोटा बच्चा है।
वह पेय पदार्थों पर कतार में प्रतीक्षा करते हुए अपने बच्चे को लाता है। बच्चा डर से कांप रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माँ ने उसे छोड़ दिया। घर में सिर्फ पापा है। उसे पहले भगवान ने एक बड़ी बीमारी से बचाया था और वह केवल 38 वर्ष से कम था। माँ पूछ रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। मैंने उससे कहा कि मैं शाम को खाली हूं और मैं वहां जाऊंगा। मैंने घर की तलाशी ली और वहां गया। हमारे सहित 4 से 5 लोग वहां मौजूद थे। केवल 2-3 कमरे ही हैं। वह एक कमरे में कुर्सी पर लिपटा हुआ है। घर गैस की बदबू से भर गया है। जब मैं वहां जाता हूं तो माँ बेकाबू होकर रो रही होती है। मैं इतना रोया, उसे देखकर नहीं, बल्कि एक 4 साल के बच्चे को एक कोने में बैठे रोते हुए, दिल दहला देने वाले दर्द से, डर से कांपते हुए देखा। मैंने उसे पास बुलाया और उसका सिर मेरी छाती पर रख दिया और मैं सिसकने लगा। क्या मैं आपको बताऊं कि जब मैं रोया तो मेरे दिल में क्या आया? मैं एक ऐसे शख्स के करीब था जो 20 साल में त्रिवेंद्रम का अपराधी बन जाएगा। घाव, वह घायल है। यदि कोई इस घाव को यीशु को नहीं देता है तो वह घाव उसे एक बड़ा दुष्ट बना देगा। यह घाव उसे अपराधी बना देगा। यह घाव उसे समलैंगिक बना देगा। यह घाव उसे वेश्या बना देगा। यह घाव उसे चोर बना देगा। यह घाव उसे किसी ऐसे व्यक्ति में बदल देगा जो महिलाओं को नष्ट कर देगा। यह घाव उसे शराबी बना देगा। इतने सारे कारण। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही मैंने उसे अपने दिल के करीब रखा, मैं रोया। इस बच्चे का दिल सिर्फ 4 साल में टूट रहा है। उसके माता पिता के पास कोई विवेक नहीं है। जब आप दंपतियों में झगड़ा होता है तो आप अपने बच्चों के टूटे हुए दिल को तोड़ रहे होते हैं। वे घायल हो रहे हैं। कल जब ये बच्चे जीवन के निराशाजनक पथ में घायल प्राणियों के रूप में गिरेंगे तो आप अपने पाप के बारे में सोचकर रोएंगे। यह घाव ठीक होना चाहिए। अगर कोई घायल हो जाता है तो वह दूसरों को भी घायल कर देगा। न भरे घाव व्यवहार संबंधी अक्षमताओं में बदल जाएंगे। मेरे पास उदाहरण के लिए समय नहीं है। मैं आपको इतिहास से अनगिनत उदाहरण दिखा सकता हूं। घायल लोगों ने पूरी मानव जाति को नष्ट कर दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने सुना है कि कैसे एक ही चीज में 2 लोग अलग अलग होते हैं। पिता पवित्र मास का पाठ कर रहे हैं। जब उन्हें कासा को दी जाने वाली शराब दी गई तो वेदी के लड़के ने उसका हाथ मारा और वह नीचे चला गया। यह 2 अलग अलग जगहों पर हुआ। पिता ने उसे अपने पास रखा और चिंता न करने के लिए कहा और उसे एक और लाने को कहा। वह जीवन की एक शाखा में बड़ा हुआ। दूसरी जगह जब वह उसे दाखरस दे रहा था तो वह गिर पड़ी। पिता उस पर चिल्लाया, बेवकूफ, क्या तुम इसे नहीं देख सकते? और उसकी जमकर पिटाई कर दी और उसने उसे वेदी से विदा कर दिया और वह दूसरे मार्ग पर चला गया। सबसे पहले कैथोलिक चर्च के जाने माने प्रचारक फुल्टन जे शीन का नाम है। दूसरे लड़के का नाम क्रूर मार्शल टीटो था। घायल लोग जानवर बन जाएंगे। घाव ठीक होना चाहिए। यदि उन्हें ठीक किया जाना चाहिए तो कोई मनोरोग या परामर्श कक्ष ऐसा नहीं कर सकता है। यह केवल स्वर्ग से ही किया जा सकता है। एक घाव को केवल प्रभु ही ठीक कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसे देखने, यह डेविड है। क्या आपने उसे नाचते देखा है? वह डेविड है। उसका एक अतीत है जहां वह एक गुंडा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह घायल हो गया था। जब वह चलता तो उसका परिवार और अन्य लोग कहते कि उसे मर जाना चाहिए था, परंतु परमेश्वर के वचनों ने उसे हरा दिया और यीशु ने उसके घावों को चंगा किया। क्या आप जानते हैं कि जब उसके घाव भरने लगे तो क्या हुआ? उनके बेटे एंटो और इन बच्चों को यहां 4 और 5वीं कक्षा में पढ़ते हुए देखें। उन्हें देखें, वे सभी प्रचारक हैं। अगर मैं इस 5वीं कक्षा के लड़के को अपना माइक दे दूं तो वह नगम्बदम मैदान की घनी भीड़ के सामने बिना किसी गलती के प्रार्थना करेगा और पवित्र वादों का पाठ करेगा। वह संदेश सुनाएगा। क्या आप कारण जानते हैं? जब यीशु ने अपने पिता के घावों को चंगा किया तो वह बच्चा है जो उसके कारण पैदा हुआ था। मैं उसे माइक नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। अगर मैं करता हूं तो तुम बेकाबू होकर रोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह सुसमाचार पढ़ेगा। मैं उसे अब अलग अलग जगहों पर सुसमाचार सुनाता हूं। यह सब बच्चे कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे जो कहना है वह यह है कि यदि आप ठीक हो गए तो यह अभिषेक में बदल जाएगा। अगर मुझे किसी और पर गुस्सा आता है तो वह मुझसे मना करने के लिए कहेगा। वह पहले लोगों के साथ मारपीट करता था। आज अगर मैं किसी के प्रति आवाज उठाऊंगा तो वह मुझसे नाराज ना होने के लिए कहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यीशु मसीह चंगा करेगा। वह दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह न केवल पापों को बल्कि शाप को भी अपने ऊपर ले लेंगे।
आपको यह पता होना चाहिए। यानी मुझे भले ही इसे विस्तार से समझना पड़े, बस इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं हर बार सब कुछ नहीं समझा सकता। कई लोगों के मन में किसी श्राप का डर बना रहता है। आमतौर पर मैं बहुत से लोगों को नहीं देखता, क्योंकि मुझे ऐसा अभिषेक प्राप्त नहीं हुआ है। जब मैं फादर डोमिनिक के बारे में सोचता हूँ तो मुझे मजा आता है। जब वह कहते हैं कि वह 2000 से अधिक लोगों पर हाथ रखते हैं, तो मुझे उन पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वे ऐसी चीजें हैं जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं 4 लोगों को देखकर थक जाऊंगा। भगवान ने मुझे ऐसा उपहार नहीं दिया है। भगवान मुझसे कहेंगे कि भीड़ से सावधानी से बचो, कहीं छिप जाओ और पढ़ो, बाइबल पढ़ो और फिर लोगों को बताओ, और पढ़ो और फिर लोगों को बताओ। यही मुझे भगवान ने दिया है। तो कृपया अपना समय बर्बाद न करें, कोई फायदा नहीं है। आपको अंकरा न जाने का पछतावा होगा। तो ध्यान से सुनो। आमतौर पर मैं लोगों को उतना नहीं देखता जितना मैं धीरे धीरे उनसे दूर हो जाता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब YouTube पर इन भाषणों को मासूम लोग सुनेंगे तो वे सोचेंगे कि फादर कोई बहुत अच्छा है और यहाँ आ जाओ। कुछ भी नहीं है। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो बस अंधेरा होता है। अगर मैं भाग्यशाली रहा तो मुझे कभी कभार कुछ मिल जाएगा। ये बच्चे संदेश को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हमारे लिए यह वास्तव में दुर्लभ है। या किसी को हमें लिखना है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए मैं प्रार्थना करने और उन्हें संदेश बताने की कोशिश नहीं करता। बहुत मशक्कत के बाद अगर मैं उनसे पूछूं तो शायद भगवान दे देंगे। मैं इतनी मेहनत भी नहीं करता। इसीलिए जब लोग यहाँ आते हैं तो मैं उन्हें न देखने की पूरी कोशिश करता हूँ। तब भी यहाँ कुछ लोग आएंगे और मुझे इसका दुख होगा। वे मुझसे प्रार्थना करने और उनके शाप का पता लगाने के लिए कहेंगे। मैं कुछ भी कह दूं, वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो अंधेरा हो जाता है और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। हालेलुया। वे भोले भाले लोग हैं, लेकिन उनकी आंखों में डर बहुत है। इसीलिए मैं ये सब कह रहा हूं। हमारे पूर्वजों और पीढ़ियों के पाप, क्या वे उनका शिकार करेंगे? मैं आपको चौथी बात बताऊंगा, लेकिन मैं किसी विवरण में नहीं जा रहा हूं। वह गरीब हो गया और हमें अमीर बना दिया। इसकी जरूरत नहीं है। मैं तीसरी बात बताकर इसे समाप्त करने जा रहा हूं। वह हमें श्राप और शैतान से बचाता है। बस यीशु के करीब रहो। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जब हम एक रिट्रीट आयोजित कर रहे थे, एक भाई था जो मुझे संदेश सुनाने, प्रार्थना करने और भाषण देने में मदद करता था, बोनी। जब वह परामर्श कर रहा था तो वह मेरे पास आया और कहा, पिता, जब आप उस जवानी के लिए प्रार्थना करते हैं तो मुझे एक मेष ऋषि दिखाई देता है। एक पुजारी का खूनी लबादा उसके चेहरे पर पड़ता है। तो मैं उससे यह कैसे कहूं, उसे बिना डराए? आप कृपया जाकर उसे यह बताएं। मैंने उसे अपने पास भेजने के लिए कहा। मैंने उससे कहा, भाई चिंता मत करो, क्या तुमने अपने पिता को अपने घर पर परेशान किया है? इस बेचारे लड़के ने हाँ कहा। उसके पिता को उसके बड़े भाई ने अपने घर में बांधकर पीटा था। वह बहुत ज्यादा था। गाली गलौज ही काफी नहीं थी, इसलिए उन्हें शारीरिक हिंसा का सहारा लेना पड़ा। मेरे प्यारे बच्चों, वह एक पुजारी है। जब वह दिल खोलकर रोया तो उसके आंसू शायद अभिशाप में बदल गए होंगे। हम यही देखते हैं। अगर आप पूछें कि क्या ऐसी चीजें हैं, तो हाँ। यदि आप पूछें कि क्या शाप मौजूद हैं, तो हाँ। इसे पूरी तरह सुने बिना मत जाइए। शाप है। अगर आप बुरे काम करते हैं और फिर अच्छी साड़ी पहन लेते हैं तो आपको इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर आप मेकअप की 4 परतें पहन भी लेंगी तो भी ये नहीं जाएगा दीदी। आप केवल अपना समय बर्बाद कर रही होंगी। अगर तुम जाकर बारिश में खड़े हो जाओ तो तुम अपना असली रंग देख सकते हो। क्या तुम समझ रहे हो? शाप का पालन करेंगे, लेकिन परेशान मत होना। एक उपाय है। क्रूज पर बैठे भाई ने हमें समाधान दिया है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा, यीशु का क्रूस ईसाई आध्यात्मिकता का केंद्र है। वहीं से सब कुछ सुलझ जाता है। रिलीज वहीं है। तो ध्यान से सुनो। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने घर पर अपने पिता को गोली दी थी, और उसने हाँ कह दिया। मैंने उससे कहा कि मैंने एक दर्शन देखा है। एक पिता का खूनी लबादा उसके चेहरे पर गिर रहा है। मैंने उसे चिंता न करने और सुनने के लिए कहा। उसके पिता का खून उसका बदला लेने की साजिश रचेगा। हालांकि आपको यह भी सुनना चाहिए। हिब्रू के 12वें अध्याय में एक शब्द है। विश्वासियों जो अपने फोन पर बाइबल देखते हैं, मुझे आपको एक छोटी सी तरकीब बतानी है। यदि आप बुरी बातें कहते हैं और उस फोन पर सभी अशुद्ध चीजें देखते हैं, यदि आप इसे सांसारिक चीजों के लिए उपयोग करते हैं, तो फोन पर बाइबल न पढ़ें। आपको यह जान लेना चाहिए। मैंने आपको यह दूसरे दिन नहीं बताया, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अपना तिरस्कार नहीं करना चाहता।
बाइबल की हृदय बंधुआ प्रति लाएं, नहीं तो आपको फोन का इस्तेमाल सिर्फ बाइबल के लिए करना चाहिए। आसान रास्ते के पीछे मत जाओ। आप इसे अभी के लिए देख सकते हैं, लेकिन अभी से इसका उपयोग ना करें। इब्रानियों का 12वां अध्याय 22वां शब्द, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्ग दूतों के मंडल के निकट आ गए हो। दूत, संत, देवदूत, पवित्र वर्जिन मैरी, न्याय संगत आत्माएं पूर्ण आत्माएं हैं। सो मंडली केवल पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ही नहीं, वरन ये सब भी हैं। हमारी एक माँ, भाई, बहनें हैं, और ठीक उसी तरह जैसे कई लोगों की मंडली बनती है। इसीलिए हम होली एंटनी चर्च जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। भाई कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां एक भाई है। और इसीलिए, परंतु तुम सियोन पर्वत के निकट और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम और हजारों स्वर्ग दूतों के मंडली और पहिलौठों की कलीसिया के पास, जो स्वर्ग में और परमेश्वर सबका न्यायी और धर्मी लोगों की आत्माओं को और यीशु नए नियम के मध्यस्थ और खून के छिड़काव के लिए, जो हाबिल के खून से बेहतर बोलता है। मैं केवल 5 मिनट और बोलूंगा, इसीलिए ध्यान दें, विचलित ना हो, बहुत ध्यान से सुने। हाबिल के लहू में ऐसा क्या खास है? पिता का खून हाबिल के खून के समान है। पीड़ित विधवा या अनाथ का खून हाबिल के समान है। यदि किसी ने किसी अन्य व्यक्ति को मार डाला तो उसका खून हाबिल के समान है। यहाँ कहा गया है कि ईसाई यीशु के खून में आया है, जो हाबिल के खून से बेहतर है। यहाँ कहा गया है कि ईसाई यीशु के खून में आया है, जो हाबिल के खून से बेहतर है। इसका क्या मतलब है? हाबिल के लहू की 3 विशेषताएं हैं। हाबिल के लहू की 3 विशेषताएं हैं। 1, यह मासूमों का खून है। 2, वह जमीन पर गिर गया। 3, यह बदला लेने के लिए चिल्लाया। घटना में युवक के घर पर हाबिल का खून चीख रहा है। किस लिए? रोते हुए पिता का बदला लेने के लिए। हालांकि लड़के, तुम हाबिल के खून को देख रहे हो। आपको इसके बजाय यीशु के लहू के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। वह खास क्यों है? इधर उधर मत देखो। आपको यह सुनने से रोकने के लिए शैतान आपके कान बंद कर देगा। यह हाबिल का खून है, यह हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों या हमारी जाति द्वारा बनाए गए पापों का ढेर है। वहीं उस घर में है। भाई, वहां मत देखो, वह हाबिल का खून है। इसके बजाय यीशु को लहू छिड़कते हुए देखें, जो हाबिल के लहू से बेहतर बोलता है। क्या खास है इस खून में? 1, ये अब तक देखी गई सबसे बड़ी निर्दोष मानव जाति का खून है। हाबिल पास भी नहीं आता। वह सबसे बड़े निर्दोष का खून है, जिसने कुछ भी गलत नहीं किया है। 2, वह जमीन पर गिर गया। 3, यह चिल्ला रहा है। किस लिए? बदला न लेने के कारण। यहां जब खून बदला लेने के लिए घर पर चिल्ला रहा है, तो इस युवक ने यीशु पर अपना नजरिया बदल लिया। वह कहता है, यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तूने अपने क्रूस पर मेरे और मेरे परिवार और मेरे पूर्वजों के सभी पापों का समाधान किया है। अब से किसी भी पाप या श्राप या शैतान का मुझ पर और मेरे परिवार पर कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर यह खून उसके घर आया। इसने उसके घर के सभी पापों और शाप को कमजोर कर दिया और बदला लेने के लिए चिल्लाया। अगर आपकी नजर इस ओर है तो लोग आपके पापों के बोझ को सुलझाने के लिए आपका पैसा ले लेंगे, लेकिन अगर यह दूसरा तरीका है तो आप इसे बिना एक पैसा खर्च किए कर सकते हैं। बदला लेने से रोकने के लिए यीशु का खून चिल्लाता है। इन बातों का ध्यान रखें। मेरा एक बहुत ही निजी मिशन है। कृपया इसके लिए प्रार्थना करें।